हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। एक ऐसा मेथड, एक ऐसा एक ऐसा तरीका जिससे आप लोग के पास में अगर कम इन्वेस्ट करने को अमाउंट है, उसके बावजूद भी आप बहुत ही मिनिमाइज लॉस के ऊपर एक अच्छा खासा अमाउंट जो है उसको अर्न कर सकते हो। राइट, द नेम इज स्कैल्पिंग। आप स्केल्पिंग के तरीके से, यानी इस मेथड को यूज करके, और आप बहुत अच्छा खासा एक अमाउंट जो है उसको अर्न कर सकते हैं। अगेन दिस वीडियो इज फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज। इफ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग इन शेयर मार्केट, तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि स्कैल्पिंग है क्या। तो मैं आपको बता दूं, स्कैल्पिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि बहुत कम टाइम में यदि आपको मार्केट में रहना है, बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि इतना लंबा जो मार्केट आवर्स रहता है उसमें बहुत सारे लोग जो है बहुत लंबे मोमेंट्स का या बहुत लंबे टाइम तक जो है एंट्री और एग्जिट के लिए वेट नहीं करना चाहते। क्योंकि आपको पता है, जो भी चीज हम खरीद रहे हैं उसका प्रीमियम धीरे 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 करके क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि हमें क्विक एंट्री मिले, जिसमें हमारे पास कम अमाउंट है उसमें भी हम ऑप्शन बाई कर पाए। और एक जैसे ही एक थोड़ा सा अपने को जो है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जो भी हमने लिया उसके अकॉर्डिंग दिखे, हमने प्रॉफिट अर्न किया और हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। तो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। ठीक है, तो आज हम हमारे इस चैनल के ऊपर स्कैल्पिंग की बात करने वाले हैं। एक बहुत ही उचित तरीका जिसमें हम अच्छा खासा जो है वो अर्न कर सकते हैं। गाइस देखते हैं कैसे हम लोग स्कैल्पिंग को अपनी जो ट्रेडिंग जो स्ट्रेटेजी है उसमें हम लोग ऐड करें। ठीक है, आगे चलते हैं। राइट, तो स्कैल्पिंग के बारे में बहुत ही कम लोगों को आइडिया है कि स्कैल्पिंग होती क्या है ना, इसके अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। सबसे बड़ा जो अपना आज का ये रहेगा, मैं पहले अपने बारे में बता दूं। ग्रेजुएट मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ और पिछले 4-5 साल से मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व कर। गाइस, पहले मैं आपको बताता हूँ कि लाइक हम मार्केट में एंट्री सब लेना चाहते हैं, पैसा सब अर्न करना चाहते हैं, राइट। लेकिन वो एक्सपीरियंस, वो बेसिक जो थॉट प्रोसेस है वो आपको टाइम के साथ डेवलप होता है, राइट। मैं भी अभी बहुत कम अमाउंट के साथ ट्रेड करता हूँ, लॉसेस भी हुए, लेकिन बेसिक जो फंडामेंटल्स है यदि वो आपने पकड़ ली तो उसके बाद आपकी ये जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। राइट, तो हम आज की इस वीडियो के अंदर मेनली हम स्कैल्पिंग को ही ऑब्जर्व करेंगे। कुछ फनी अगर हम स्कैल्पिंग के बारे में बोले कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो मैंने कुछ लाइंस यहाँ पे ऐड की है। वेलकम टू द वाइल्ड वर्ल्ड ऑफ स्कैल्पिंग। What's scalping? If you ask me, it's like speed dating for traders. Speed dating. That said, those tiny price wiggles, it demands a mix of ninja-like technical skills. Obviously, आपको जो skills है वो बहुत चाहिए। निंजा लाइक नाम भी आपने सुना होगा, निंजा का। निंजा लाइक स्किल्स चाहिए, अच्छी टेक्निकल स्पीड चाहिए आपको। एक बढ़िया स्पीड के साथ आपका एंट्री और एग्जिट जो है दोनों होना चाहिए। कुछ लोग तो आजकल सॉफ्टवेयर्स का भी यूज लेने लग गए एंट्री और एग्जिट के लिए, बट अगर आपका टेक्निकल्स अच्छा है, आपका स्पीड अच्छा है पकड़ने का कि आपने कहाँ एंट्री लेना है कहाँ एग्जिट करना है, तो स्कैल्पिंग से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। आपको आगे से लॉस नहीं होने वाला, राइट। तो अपने को इंट्राडे के अंदर जो प्राइस डांस कर रही है उसको इनकेस करना है बेसिकली। और जो भी जो है जितना फास्ट, जितना स्पीड आपका रहेगा उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट्स को उस जर्नी के अंदर डिस्कवर करने वाले हो। कई लोगों को लगता है कि यार शेयर मार्केट में कहाँ ही पैसा कमाया जाएगा, अपने से तो अपने को तो लॉस ही लॉस हो रहा है। लेकिन ऐसा गाइस नहीं है कि केवल लॉस होता है, बस आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए। मैं जनरली जो बात करता हूँ, आपको पता है निफ्टी और बैंक निफ्टी की करता हूँ। अब आप मेरे से पूछेंगे कि ऑन वाई बैंक निफ्टी, आपने बैंक निफ्टी को ही क्यों चूज किया, वाई बैंक निफ्टी, है ना। तो देखो, निफ्टी और जो बैंक निफ्टी है ना, उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, सबसे पहले तो हाई लिक्विडिटी रहता है।
राइट, मतलब आप स्मूथली आराम से ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप हर चीज के अंदर एंट्री मारोगे, कोई सेंसेक्स में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, तो आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे। तो आपको जो है एकदम क्लियर रखना चाहिए अपने माइंड को कि भाई ज्यादा इधर उधर का नहीं सोचना है, मेरे को बस निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना है। दूसरी बात, इसकी जो वॉलेटिलिटी है, अपने को मूवमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा मिलेगा। मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, उसमें आप देखोगे कि आपको जो है ना एक जो प्राइस रेंज का जो मूवमेंट है वो एक दिन के अंदर बहुत अच्छा वाला मिलने वाला है। तो वोल्टिलिटी की बात चलेगी। उसके बाद यदि आप मेरे से बात करो तो हिस्टोरिकल जो डेटा है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको कितने भी टाइम फ्रेम का आराम से अवेलेबल मिल जाएगा। आप आराम से देख सकते हो। तो ये जो बेसिक एक बात है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को कुछ स्पेशल बनाती है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को स्पेशल बनाती है। इसलिए अपने को जो स्कैल्पिंग आप कर रहे हो तो उसके लिए अगर बोले कि इंडेक्स कौन सा चूज करें, तो आपको ट्राई करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और आगे। अब हम लोग देखते हैं कि भाई कौन कौन से इंडिकेटर्स, मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस आज की वीडियो में कुछ है तो वो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो वो यही होने वाला है कि आप टेक्निकल इंडिकेटर्स कौन से लगाने वाले हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, कई लोगों को नहीं पता होता। क्योंकि हम जस्ट ब्लाइंडली मार्केट में एंटर कर रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, कभी भी बेच रहे हैं, अपने को 300 400 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया प्लस में दिखा, हम खुश हो जा रहे हैं। नहीं, टेक्निकल अगर पार्ट ऑफ व्यू आपका स्ट्रोंग रहा, आप जब एंट्री ले रहे हो, एग्जिट ले रहे हो, इसका मतलब शेयर मार्केट में हो, बने हो, आपको पैसा अर्न करना है। अब अर्न करना है उसके लिए यदि अपने को कुछ अच्छे इंडिकेटर्स पता हो, स्कैल्पिंग मेथड है, बैंक निफ्टी और निफ्टी आपने इंडेक्स चूज कर लिया। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है कि भाई जब मैं ये कर रहा हूँ, जब मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो मेरा कैपिटल तो भाई बढ़ना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको ब्लाइंडली नहीं जाना है। देयर आर सम इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर्स जो आप यूज कर सकते हो। उनमें कुछ इंडिकेटर्स मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला है मूविंग एवरेज। आपको 5 और 20 जो मिनट का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो आपको अप्लाई करना चाहिए। इसके बारे में हम जनरली जानेंगे। एक आपको मूविंग एवरेज कौन सा, 5 और 20 EMA। इससे आपको बेसिकली ये पता लग जाएगा कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है और आपको एग्जिट कहाँ करना है मेनली। दूसरा रहता है बोलिंगर बैंड्स। ये भी एक बहुत अच्छा जो है सिग्नल है, एक एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको हेल्प करता है कि मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड ले रहे हो तो जो मूवमेंट है वो किधर जाने वाला है, वो अप ट्रेंड के अंदर है या वो जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो बोलिंगर में बेसिकली 3 लाइनें रहती हैं, एक मिड में रहती है, एक डाउन में रहती है। ये जो मिड वाली लाइन है ना, ये अपने को बता देगी कि जो इससे ऊपर मार्केट शिफ्ट होने का चांस है, इससे नीचे मार्केट शिफ्ट होने का चांस है। ये भी मैं इंडिकेटर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली रिवर्सल वगैरह के बारे में ये अच्छा खासा बता, लाइक बोलिंगर बैंड यदि आप लगा रहे हो तो बेसिकली दिस बैंड डिटेक्ट्स प्राइस एक्सट्रीम्स, मतलब एक्सट्रीम प्राइसेस अप या डाउन में क्या हो सकती है और रिवर्सल कहीं से आने का चांस है या नहीं है, इसको बताता है। ठीक है, एक RSI एक इंडिकेटर है। देखो, मुझे भी पता है कि हम सब लोग जो कोई भी मतलब जनरली हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग प्रो वर्जन को यूज नहीं करता है। आप 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू भी अगर आप कर रखे हो तो एक साथ ये सारे इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। लेकिन कुछ कुछ टाइम पे वो कौन से टाइम होते हैं जहां पे अपने को इंडिकेटर्स लगाने चाहिए। RSI भी एक अच्छा इंडिकेटर है जो मोर और लेस सब यूज करते हैं। RSI के अंदर भी हम लोग वैल्यूज रखते हैं 30 to 70। तो मतलब ऐसा बोलते हैं कि अगर RSI की वैल्यू 70 से ऊपर है, इसका मतलब ओवरबॉट बहुत ज्यादा जो है वहां पे बाइंग हो रखी है। और यदि 30 से नीचे है, ओवर सोल्ड हो गया, तो हो सकता है कि उसके बाद मार्केट जो ऊपर जाने के चांस हो। और अगर 70 से ऊपर है ऑलरेडी, इसका मतलब बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है, वहां से अब वापस आने का चांसेस नीचे के रिवर्सल का है। लेकिन RSI अकेला इंडिकेटर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अब तो ये समझ लो कि मार्केट चल रहा है, कोई आदमी मान लो तेज दौड़ रहा है, तो अब भाई वो थक गया तो क्या करेगा, भाई रुकेगा थोड़ा बहुत। अब रुक रहा है ना, तो वो रुकने वाला कितनी देर रुकेगा, एनर्जी वापस ले ली, वापस भागेगा,
ये वाला जो पार्ट है ना उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो आरएसआई इंडिकेटर के लिए। तो सबसे बढ़िया जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, जिसको हम वीवेक भी बोलते हैं, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है। मतलब इसका तो सिंपल सा फंडा ये है कि यदि ये इंडिकेटर लगा रखा है आपने, और वैल्यूज जो है, अपनी जो प्राइस है, अगर वो वीवेप से ऊपर जा रही है तो ही अपने को खरीदना है। वीवेप के नीचे अगर प्राइस रेंज में कुछ भी है तो उसको परचेज नहीं करना चाहिए। ये सिंपली आपको इंडिकेटर बताता है। मतलब बेसिकली इंडिकेटर्स का काम क्या हो गया कि आपको ये समझा दे कि भाई कौन सी चीज को कब लेना है, कब बेचना है, क्या इसमें रिवर्सल के चांस है, क्या नहीं है, कौन सी प्राइस सही है और कौन सी नहीं। ये आपको मोरलेस पता लगता है टेक्निकल इंडिकेटर्स से। ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली अगर मार्केट की बात करें तो देखो, वैसे तो डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं भाई, एफएनओ कर कौन रहा है, जिसको इंस्टेंट मनी चाहिए, तो हमें 5 6 साल का टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना चाहिए। बट अगर अपन मोरलेस बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, तो भाई बैंक निफ्टी अभी अभी आपको पता है, अभी सैटरडे फ्राइडे को मार्केट अच्छा खासा गिरा था, लगभग 50,000 के लेवल को भी जो है ना आराम से टच करके आ गया। तो ये जो बैंक निफ्टी का जो मतलब जो एक तरीके से सपोर्ट की बात करूं तो लगभग 50 830 के आसपास का लेवल जो है वो सपोर्ट के अंदर बैंक निफ्टी में बना हुआ है। और इस मोमेंट पे यदि कोई बाई करता है, देर आर चांसेस, क्योंकि देखो इसराइल और ईरान वाला वार वाला चल रहा है अभी, लोग बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज है कि अगर ज्यादा स्थिति बढ़ गई तो हो सकता है कि मतलब चीजें जो है थोड़ी वर्सन और हो जाए, या मतलब एफ आई आई का चल रहा है, बहुत सारे जो है सेलिंग चल रही है, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, यूएस में इलेक्शन चल रहा है, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। बट अगेन, अगर इंडियन मार्केट जो है उस पे बैंक निफ्टी अपने इस सपोर्ट लेवल के ऊपर अभी है, और यहाँ से चांसेस है कि वो वापस से, क्योंकि देखो 10 15 दिन से मार्केट गिर रहा है, बहुत हो गया अब ऑब्वियसली इसको ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मंडे को एक्सपेक्टेशन है अपने को कि जिस लेवल पे मार्केट अभी है, लगभग 50 500 के समथिंग का क्लोजिंग है, मतलब 500 से भी ऊपर का है मतलब, तो हो सकता है ये 51 वाले लेवल पे वापस आ जाए। तो ऊपर का लेवल बैंक निफ्टी लगभग 54,000 जाके आया है, लेकिन अभी देखो रिसेंटली तो 15 दिन में बहुत ज्यादा सेलिंग हुआ है, तो 54,000 जाने का चांस नहीं है, लेकिन आप 51 और 52 के समथिंग बीच में कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर 52 वाले लेवल को पार कर गया, मान लो 52 लगभग अभी बीच में एक बार 52 500 तक टच करके आया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिवाली के बाद में ये 52 500 पार कर गया तो वापस वो जो 54 वाला लेवल है उसको टच करके आ सकता है। ठीक है। तो ये तो बात होगी बैंक निफ्टी की। और देखो निफ्टी भी मोर और लेस, अभी निफ्टी का एक्सपायरी था फ्राइडे वाले दिन, तो मतलब फ्राइडे को भी निफ्टी ने मतलब अपना जो एक जोन था, एक साइडवेज चलने का जो जोन था, उसको छोड़ा नहीं, उसको कहीं ना कहीं ना वहीं रखा। तो निफ्टी का तो देखो मैं डायरेक्टली यही बोलूंगा कि निफ्टी ने अपना जो लेवल है उस लेवल को लगभग लगभग जो है बना के रखा। कितना बना के रखा, तो ऐसे मान लो कि 26,000 वैसे तो जाके आया था, ठीक है, 26,000 जाके आया था, लेकिन अभी जो लेवल अपन ने देखा था ना वो लगभग 24 500 है ना, 24 500 के समथिंग ये सब है ना, ये वाला लेवल था इसका, 24 500 के समथिंग। तो अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं अभी अपन चार्ट पे आएंगे, मैं बता देता हूँ आपको कि जो 24 500 का लेवल है इसका, इससे अगर ये अब चांसेस तो देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों का है कि ये वापस अपने लेवल पे 26 नहीं जाए तो लगभग 25 के आसपास तो कहीं खेले। तो मंडे जो है ना ये बहुत कुछ बता देगा, क्योंकि अब देखो इसराइल ने अटैक भी कर दिया वापस ईरान पे, तो वो जो एक अपने अपने मन में एक डर था ना, मार्केट के मन में डर था, बेसिकली बायर्स के मन में डर था, सेलर्स के मन में डर था कि यार क्या होने वाला है, उसमें थोड़ी क्लियरिटी तो आई है। थोड़ी क्लियरिटी आई है, इसका मतलब हो सकता है कि चीजें थोड़ी सुधरे। तो आप इस चीज पे ध्यान दे सकते हो कि 300 400 पॉइंट का जो मोमेंट है वो डेफिनेटली निफ्टी कभी भी दे सकता है अप ट्रेंड के अंदर, और बैंक निफ्टी तो नो डाउट जैसे 1000 पॉइंट गिरा है तो 1000 2000 ऊपर भी जा सकता है, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ठीक है। तो ये बात होगी इनके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, निफ्टी की बात कर ली हमने। राइट। अब भाई स्कैल्पिंग के अंदर बेसिकली है क्या, तो मैंने देखो पहले भी आपको इंडिकेटर्स का तो बता ही दिया ऑलरेडी। इंडिकेटर्स के अंदर आपको एंट्री पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, और वो आपको बताएगा। देखो मैंने लिखा है कि 5 EMA जब 20 EMA को क्रॉस करता है, याद रखना मेरी बात, 5 EMA का जो ग्राफ है जब वो 20 EMA को क्रॉस करेगा, वो वाला पॉइंट आपके लिए एंट्री पॉइंट होगा। जैसे मान लो ये 5 EMA की लाइन है और ये 20 EMA की लाइन है, जहां पे इनका मान लो ये 20 वाली लाइन है
और ये 5 वाली लाइन है। जहां पे ये क्रॉस ओवर हो रहा है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 5 वाला ग्राफ ऊपर चला गया, 20 वाला नीचे चला गया, ये जो पॉइंट है ना, इस पे आपको क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। ये है एंट्री पॉइंट भी बताता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं ये वाला जो बात बात आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। कौन से वाला, कि अगर जो है, अगर जो अपना प्राइस है, अगर जो अपना प्राइस है वो वी वेव से ऊपर है, मैंने एक इंडिकेटर बताया था आपको, है ना, वेटेड एवरेज वाला। अगर वी वेव, मान लो ये वी वेव का ये ग्राफ है, और अपना जो प्राइस रेंज चल रहा है वो वी वेव से काफी ऊपर चल रहा है, ये अपना प्राइस यहाँ है, तो आप समझ लो कि अगर ये वी वेव से ऊपर है, वी वेव से किधर है, ऊपर की ओर है, देर आर चांसेस अपना जो प्रॉफिट है वो पक्का बढ़ने वाला है, अपन बहुत अच्छा पैसा उससे अर्न करके निकल सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो अब विवेक का आपको पता लग गया कि यार ये तो अच्छी चीज है, मैंने जो खरीद रखा है वो विवेक से ऊपर है, विवेक से ऊपर है, इसका मतलब आपको चांसेस है कि प्रॉफिट जो है अच्छा होने वाला है। एक ये क्रॉस ओवर बता दिया ईएमए वाला 5 और 20 वाला, एक ये दिमाग में रख लिया आपने। बोलिंजर जो बैंड है, बॉलिंजर बैंड से सिंपली, वैसे तो मैं आपको इंडिकेटर लगा के ही बता दूंगा, लेकिन आप इतना देख सकते हो कि जो 3 लाइनें रहेगी, मिड वाली जो लाइन है ना, मिड वाली लाइन से चीजें बतानी है, उसके जो ऊपर और नीचे वाली लाइन है दोनों, उनसे अपने को नहीं ज्यादा, मतलब जैसे मान लो नीचे वाली लाइन पे मार्केट है या अपर लेवल पे मार्केट है, तो उस टाइम पे न तो अपने को खरीदना है और न बेचना है, ये अपन देखेंगे। लेकिन याद रखना, स्कैल्पिंग यदि आपको करना है, यदि प्रॉफिट जोन में जाना है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टॉप लॉस। देखो कई बार लालच कर जाते हैं, मैंने भी देखो अपनी जो ये इन्वेस्टिंग जर्नी है, इसके अंदर ये वाला जो गलती है ना, ये किया है, सब करते हैं ये गलती, कि स्टॉप लॉस जैसे ही नीचे आए, अपने को लगता है यार ये तो घाटा देने वाला है, अपन थोड़ा स्टॉप लॉस को और नीचे ले जाते हैं, नहीं, टाइट स्टॉप लॉस होना चाहिए। घाटा हो रहा है तो देखो लॉस लेना भी सीखना पड़ेगा। शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो लॉस लेना आना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि 2,000 मिल गया, प्रॉफिट हुआ तो खुश हो गए, लेकिन 1,000 का घाटा हो गया तो दुखी हो गए ना। स्टॉप लॉस यदि आपका नियर बाई रहेगा, एंट्री लेने से पहले डिसाइड कर लो कि भाई ये तो मेरे को ना एंट्री पॉइंट है मेरा, यहाँ स्टॉप लॉस रखना है तो रखना है, घाटा हो रहा है तो हो रहा है, नया ट्रेड लूंगा उसमें कमाऊंगा। और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी आपको ना थोड़े कम रखने चाहिए। हम क्या करते हैं आपको पता है, बहुत सारे ऐप तो अब तो आने लग गए जिनके अंदर आपका ब्रोकरेज कम लगता है या लगता ही नहीं है ना, लेकिन पर ऑर्डर पे पैसा लग रहा है। आपको आपका जजमेंट सही करना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है मार्केट के अंदर, तो आपको कम ऑर्डर्स जो है ना वो बेसिकली लेने चाहिए, ज्यादा ऑर्डर्स जो है आपको नहीं करने चाहिए, वो भी आपको सोच समझ के करना पड़ेगा मार्केट में। ये चीज स्टॉप लॉस वाली और नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये डेफिनेटली आपको है ना बाकी लोगों से अलग बना देगा, यदि आपका पैसेंस लेवल बढ़ गया टाइम के साथ तो। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डू एंड डोंट्स का। देखो हर एक चीज का घाटा है फायदा है, तो ये जो डू एंड डोंट्स है ना, ये तो अपने को बहुत अच्छी चीज सिखा भी देता है। क्या सिखाता है मैं आपको देखो बता देता हूँ कि डू एंड डोंट्स में आपको कुछ कुछ बातें तो दिमाग में रखनी है। डूज, अगर मैं डूज की बात करूँ तो है ना, पहली बात तो आपकी स्ट्रेटेजी, कि भाई मेरे को स्कैल्पिंग करना है, मेरे को इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी रखना है, ठीक है, मेरे को ये 5 या 4 इंडिकेटर है, आरएसआई हो गया, जो वीवेप हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, ये मेरे को टेक्निकल्स में रखने हैं, मेरे को आरएसआई देखना है, एक टाइम पे 1 या 2 इंडिकेटर ही वर्क करेगा, ईएमए 5 और 20 वाला दिमाग में रखना है, 4 बातें रहेंगी, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी फिक्स हो गई। उसके बाद स्पेशली आपका स्टॉप लॉस, कि भाई देखो मेरे को घाटा लेना भी आना चाहिए, मैं कमाना चाहता हूँ पैसा, बिल्कुल कमाना चाहता हूँ, लेकिन अगर घाटा हो रहा है तो भी भाई मैं, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस मैंने लगाया 36 का, मार्केट आने लग गया 35 पॉइंट, तो मैंने 36 से हटा के और उसको मैंने कर दिया 30, मार्केट आया गया 30 के ऊपर, अब मैंने उसको कर दिया 22। ये जो पार्ट है ना, ये आपको लॉस दिलवाएगा, ये पक्का लॉस दिलवाएगा, इसलिए आपका स्टॉप लॉस वाला जो पार्ट है ये बेटर रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो डिस्ट्रैक्शन आप में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड ले रहे हो उस टाइम पे अचानक से आपने कुछ काम करने लग गए, ये बहुत ही, स्कैल्पिंग में बोला ना, अर्ली एग्जिट, एकदम प्रॉपर ध्यान होना चाहिए कि हाँ मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये बहुत ही क्विक होगा, लंबा टाइम नहीं है। तो भाई लंबा टाइम आपको लेना है तो इक्विटी में जाओ ना, फिर ऐसा में क्या कर रहे हो, ठीक है, पैसा कमाना है, इंस्टेंट कमाना है, तो भाई आपको फोकस्ड होकर बैठना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को हटा।
ठीक है, फिक्स कर लो कि ये भाई मेरा परमानेंट काम है, छोटा मोटा मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रहा हूँ तो मैं जितने टाइम कर रहा हूँ फोकस्ड होकर करूंगा। दूसरा एक है कि भाई आप अगर मार्केट में आ रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता, तो देखो कोई नहीं बताएगा, ये बात मैं बता रहा हूँ कि डेमो अकाउंट है, पेपर अकाउंट्स होते हैं बहुत सारे, आपको मिल जाएंगे, गूगल कर लो नॉर्मली, आपको जो मिलेगी उस पर कर लो ट्रेड। थोड़ा मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये देखो लगा के देखो एक बार, आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि भाई क्या सही है क्या गलत है। और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तभी आओ ना भाई, ऐसा पैसा उड़ाने के लिए थोड़ी हमको पास में अब नहीं है, तभी तो कमाना है ना, ठीक है। तो दूसरा, एक आप है ना लेवरेजिंग, मैंने अभी भी बताया, जो स्टॉप लॉस वाली बात बताई ना, तो भी बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा, ओवरनाइट अमीर बन जाऊंगा, ये देखो ये सब देखते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आप एक पैसेंस के साथ एक बहुत डिसिप्लिन में जाओगे ना, बहुत आगे लंबा जाओगे और बहुत अच्छा करोगे। ये आपको रिस्क इंक्रीज नहीं करनी भाई, अपने पास रुपए ही 10,000 है, एक दिन में उड़ा के बैठ गए, वापस कहाँ से लाओगे, उधार थोड़ी लेने हैं किसी से, ठीक है ना। तो एक रिस्क वाला पार्ट है ना, उसको खुद कम करना, और उसमें स्टॉप लॉस आपका बहुत हेल्प करेगा। एक भाई मार्केट को चेंज नहीं करना, मार्केट नीचे जा रहा तो बस यार इससे तो ऊपर आएगा, इससे तो ऊपर आएगा, ऐसे करते करते पता चला 1,000 पॉइंट नीचे चलेगी, बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। तो इस पार्ट को भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। एक भाई आप जो है ओवरनाइट ट्रेड्स लेना बंद कर दो। डू एंड डोंट्स में बहुत बड़ी बात है, ओवरनाइट ट्रेड्स है ना, जो लोग लेते हैं ना, देखो मार्केट ऐसा है कि भी अपने को फुल्ली इंगेज रखता है, ओवरनाइट ट्रेड ले लिया आपने, इसका मतलब क्या, अब आप दुखी रहोगे, रात को सो रहे हो तो सोच रहे हो यार मार्केट क्लोज कैसा होगा, पता नहीं ओपनिंग गैप अप देगा गैप डाउन देगा, ये बहुत पंगे हैं। इस चीज को आपको भी स्कैल्पिंग में तो नहीं एटलीस्ट अपनाना है। अपन बोलेंगे भी मार्केट खुलेगा, ऑब्जर्व करेंगे, नई एंट्री लेंगे, फ्रेश एंट्री लेंगे, और ठीक है अपने पास स्ट्रेटेजी है, अपने पास इंडिकेटर है, अच्छे तरीके से कमाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक पॉइंट और, अब लास्ट, और ऑब्वियसली वीडियो मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि भी एजुकेशनल पर्पज से, तो आपको अगर और वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल लाइक करो और शेयर भी कर सकते हो, आपको अच्छा लगा हो इंडिकेटर्स वगैरह। अब मैं लास्ट के अंदर कुछ जो इंडिकेटर है वो हम कैसे लगा सकते हैं, देखो उसकी बात कर लेता हूँ मैं, है ना। तो मैंने ये जो इंडिकेटर लगा रखा है, फिर उसका डिस्कशन करता हूँ। ये मैंने जो है 5 और 20 जो ईएमए वाला जो इंडिकेटर देखो यहाँ से लगता है, आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर पे जाओगे ना, यहाँ पे सीधा आपको बस EMA ऐसे डालना है, ये वाला जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही यहाँ पे ऐसा ही ये जो दो दिख रहे हैं ना आपको साइड में इधर। अब देखो इस पे जो सेकंड वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, सेटिंग वाला, इस पे जाओगे आप। मैंने हालांकि अभी इनपुट लगाया हुआ है, आप इनपुट पे जाओगे, ये जो लेंथ है इस लेंथ को आप 5 करोगे 5 का दिखेगा, 20 करोगे 20 का दिखेगा। स्टाइल में जाके एक का कलर मैंने ग्रीन कर रखा है, या ग्रीन कर सकते हो, एक का आप रेड कर सकते हो, फिर विजिबिलिटी में जाना और यहाँ से ओके कर देना, आपके पास ये दो ग्राफ आ जाएंगे। अब देखो साफ साफ सी बात है, ये लास्ट दिन का मार्केट है, अब इसी का ही देख लेते हैं, देखो है ना, आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा। इसके अंदर क्या देखा कि ये वाला जो पॉइंट था ना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब है ना, हालांकि बोल देंगे सब कि भाई इस हिसाब से कर लो इस हिसाब से कर लो, ये देखो ये वाला पॉइंट है, ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट के ऊपर ये वाली जो लाइन है, ये तो है 20 मूविंग एवरेज की, ठीक है, ईएमए की बात करें 20 वाली, और ये जो ग्रीन में आपको दिख रही है ये वाली लाइन है 5 ईएमए की। अब आपको वही मैं बता रहा था कि जहां पे 5 ईएमए वाला क्रॉस कर रहा है इसको 20 वाले को, ये था आपका एंट्री पॉइंट। क्या था ये आपका एंट्री पॉइंट, या आपका एंट्री पॉइंट था। अब आप देख लो अपनी स्केल, अपनी जो अपन कैपिटल भी कम लगा रहे हैं, तो यहाँ जो जिसने एंट्री ली होगी वो लगभग देखो 24,150 के समथिंग ली होगी, और देखो यहाँ 24,210 के ऊपर जो है क्लोजिंग दी है, 100 पॉइंट है ये, कितने पॉइंट है ये, 100 पॉइंट है भाई, अच्छा खासा पैसा कमा के निकला होगा जिसने भी एंट्री यहाँ पे ली होगी, राइट। एक पॉइंट और देख सकते हैं अगर आप देखना चाहो इस वाले पे, एक पॉइंट और देख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं, ये रहा। इस पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी, कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट। देखो यहाँ पे ये तो है 20 वाली लाइन, 20 ईएमए वाली लाइन, और ये वाली है 5 वाली लाइन। अब आपको साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे है ना क्रॉस ओवर हुआ है, ये आपका एंट्री पॉइंट हो सकता था, ये आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस एंट्री पॉइंट के ऊपर अपनी जो लाइन है वो नीचे गई है 5 वाली, तो किसी ने मान लो यहाँ पे लिया होगा पुट, क्या लिया होगा, पुट लिया होगा। अब देखो हालांकि ये वाला जो ट्रेड है बहुत लंबा चला है, यहाँ पे ये नीचे नीचे रहा है अभी, लेकिन पॉइंट्स की बात अगर अपन करें ना, इस पॉइंट पे देखो आपकी कितना पॉइंट यहाँ से मिला होगा, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये लेंथ देख लो आप, लगभग ये 24,120 के समथिंग है, और ये 24,400 के समथिंग है, ये लगभग 250 पॉइंट है।
कितने पॉइंट है? 250 पॉइंट है। अब देखो, हम वेट नहीं कर सकते भाई, 250 पॉइंट गेन करने का मतलब है कोई अच्छा खासा आपने अमाउंट यहाँ से अर्न किया है। मैं तो बोलूंगा 250 क्यों, आप 50 का ही कर लो। स्टॉप लॉस लगाओ प्रॉपर तरीके से, है ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा खासा पैसा कमाने का तरीका यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, राइट। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर एक इंडिकेटर मैं आपको और लगा के बताता हूँ, VW, मतलब वेटेड प्राइस वाला जो इंडिकेटर है उसकी बात कर लेते हैं हम। देखो, मैं इंडिकेटर लगा रहा हूँ, बैंक निफ्टी के लिए लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डाल देते हैं बैंक निफ्टी, राइट, बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है, अ, नहीं, एक मिनट, ये गिफ्ट वाला चला गया। बैंक निफ्टी डालते हैं। ये तो देखो फ्यूचर्स का है वैसे तो, ठीक है। ये 50 800 इसके लगभग बराबर है। मैं यहाँ से इसको देखो हटा रहा हूँ। ये दो इंडिकेटर मैंने आपको बता दिए, नया इंडिकेटर डाल रहे हैं। अब मैं आपके सामने इंडिकेटर डाल रहा हूँ वेटेड एवरेज प्राइस का, राइट। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इसको ऐसे लगाओ बस। अब मैं जो बात बताने वाला हूँ ना, इसको आप ध्यान से प्रॉपर्ली सुन लो अच्छे से, कि भाई देखो इस सेक्शन के अंदर, हालांकि देखो इंडिकेटर्स है ना, ये आपको एग्जैक्टली तो सब कुछ तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ बहुत कुछ बता देते हैं। यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो कि भाई ये जो अपनी लाइन है ना, इस लाइन से जो प्राइस रेंज है ना, वो नीचे है। तो यहाँ बाई करने का फायदा नहीं था। इस जोन के अंदर किसी ने अगर मान लो बाई किया है, नो बाई, इस रीजन में बाई मत करो भाई। आप, हाँ ठीक है, कोई बोलेगा यार देखो इतना बड़ा ट्रेंड मेरे को मिल रहा है ना, इस लाइन को यहाँ कट हो रहा है। तो मार्केट अब देखो, अगर मान लो यहाँ से ऊपर ओपन होता है, इस लाइन से ऊपर चला गया, ये आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है। ठीक है, ये आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। मैं आपको देखो यहाँ पहले भी बता देता हूँ, पहले वाले पॉइंट पे बताता हूँ। यहाँ पे और थोड़ा अपन देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, कि इस लाइन से प्राइस एक्शन जो है वो ऊपर है या नीचे है। देखो, यहाँ से ऑब्जर्व करना चालू करते हैं हम लोग, कि देखो इस मोमेंट पे जो जो अपना प्राइस रेंज था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर देखो आप यहाँ पे, इस मोमेंट के ऊपर अपना जो प्राइस रेंज था, अब वो ऊपर जाने लग गया। देखो ये वाला ब्लू वाला लाइन है, ये वी वेव वाला है, और उसके ऊपर जाने लग गया। और देखो कि इसके बाद जो मार्केट है ना, उसने अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट दिया है, राइट। तो ये वाला एक जो इंडिकेटर है, ये आपको बता देता है एग्जैक्टली कि भाई मेन दिमाग में क्या रखना है, कि इफ प्राइस प्राइस इज बिलो, इफ प्राइस इज बिलो अपना जो ये VWAP ग्राफ, ग्राफ डोंट बाई, बस सिंपली अगर आप मेरे से पूछो तो ये आपको लाइन दिमाग में रखनी चाहिए, राइट। इतना दिमाग में रहेगा, इससे भी आप काफी कुछ दिमाग में अपने रख लोगे। ठीक है, तो आपके प्रॉपर गया या नहीं गया? ठीक है, तो भाई आपने इंडिकेटर्स देख लिए, आपने RSI का मैंने बोला आपको 30 से 70 का RSI डाल दो, और वहां से चेक कर लो कि 70 से ऊपर है तो ओवरबॉट है, और मान लो 30 से नीचे है तो मतलब ओवरसोल्ड है, तो उसमें भी ट्रेंड चेंज होने का रहता है। और एक आप इंडिकेटर बेसिकली और देख सकते हो, ये वाला इंडिकेटर जो रहता है, ये रहता है बोलिंजर। आप ये लगाओ ऐसे, बोलिंजर बैंड करके आता है, बोलिंजर बैंड आप सिंपली लगाओ, है ना, बोलिंजर बैंड। आप सिंपली अगर भी लगाओगे मेरे हिसाब से आ जाएगा बोलिंजर बैंड, ये है ना बोलिंजर बैंड, आप ये लगा दो। ठीक है, ये लगाया मैंने। अब देखो इसमें दो आ गए, तो आप ये जो नीचे वाला आपने लगाया था, इसको बी वेव वाले को मैं हटा रहा हूँ, बस ये है। अब ये क्या बता रहा है भाई, सिंपली देखो, मैं तो ये आपको एक ही बात बताऊंगा सिंपलिसिटी से, अगर आपको सीखना है। ये दो दो तीन लाइनें दिख रही है आपको, देखो एक तो ये वाली लाइन दिख रही है, एक ये वाली लाइन दिख रही है, और एक ये मिड वाली लाइन दिख रही है। आप तो बस इसको ऑब्जर्व करना, ये है इंपॉर्टेंट अपने लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लू में जो लाइन दिख रही है, नहीं, आपको यही देखना है सिंपली, कि अपना जो प्राइस रेंज है ना, इसके नजदीक होना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इस प्राइस रेंज ने ये जो मिड वाली लाइन थी, इसको क्रॉस अप किया, ऊपर की ओर किया। देखो यहाँ परचेज करने में फायदा है, ये वाला रीजन है ना, ये प्रॉफिट जोन है। कौन सा ये प्रॉफिट जोन है। ठीक है, ये प्रॉफिट जोन था। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो प्राइस वाला जो लाइन है, ये लगभग लगभग इसके
नीचे है, इक्वल है, तो यहाँ पे परचेज अपने को नहीं करना चाहिए। मैं देखो थोड़ा सा और अपन पीछे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे इस मोमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट पे देखो कि यहाँ पे भी अपना जो प्राइस वाला जो पार्ट है, ये इस लाइन के क्या है, नीचे है। तो यहाँ पे भी आपको नहीं करना चाहिए। अपन और पीछे देखें थोड़ा, देखो इधर और पीछे थोड़ा सा नोटिस करते हैं। यहाँ पे इधर देखो, आपको बेसिकली क्या है, बहुत ही इजी है। मतलब इसमें इतना ऐसे वो नहीं है कि अपने को अपन ने समझना चाहा और अपने को नहीं समझ में आया, कि हम तो बहुत ही टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, हम तो आर्ट्स से हैं, हमें कैसे समझ में आएगा। अरे भाई बहुत आसान है, क्यों नहीं आएगा। इतना आसान पार्ट है कि आप आराम से समझ सकते हो। यहाँ पे देखो, इस मोमेंट के ऊपर ये जो मिड वाली लाइन है, हालांकि थोड़ा सा मैंने इसको छोटा कर दिया। देखो, देखो यहाँ पे इस मोमेंट के ऊपर नोटिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, नोट करके देखो, इस मोमेंट पे देखो, यहाँ पे मेरे को पता लगा यार, रेंज ने है ना, देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या था इस मोमेंट के ऊपर, बस लास्ट एग्जांपल ले। इस मोमेंट पे ये जो मिड वाली लाइन है ना, इससे कभी प्राइस रेंज ऊपर जा रही है, का पास में है, पास में है, पास में है, पास में है, पास में है। यहाँ पे मेरे को पता लगा पहली बार इसने ऊपर की ओर कट किया। तो देखो, इस जगह पे अगर किसी ने कॉल लिया है, तो इसने इस वाले पार्ट में अर्निंग जोन है, ये अर्निंग जोन है। ठीक है, तो भाई तीन इंडिकेटर है। इस तरीके से नॉर्मली इनको लगाया जाता है। अगले कुछ वीडियोस के अंदर मैं कुछ और इंडिकेटर, शानदार इंडिकेटर्स के साथ में आऊंगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर भी करना और सब्सक्राइब कर दो चैनल। नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा और शानदार रहेगा, स्कैल्पिंग के अलावा और क्या मेथड्स हो सकते हैं इस पे अर्न करते हैं। होपफुली मार्केट मंडे का शानदार रहेगा हम सब लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग दी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, राइट। थैंक यू गाइस।